हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, ठीक है, फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी एनर्जीज क्या है आज आपको लेकर, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105521555 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के डीप इमोशंस क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। यहां पर है हीलिंग, ओके। यहां पर है कॉम्प्रोमाइज, यहां पर है एक्सपीरियंसिंग, यहां पर है द फूल, यहां पर है मोरालिटी एंड शेयरिंग। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। एक और ले लेते हैं, यहां पर है टोटैलिटी। थोड़ा कार्ड्स को मैं साइड कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि सारे के सारे कार्ड्स आपको विजिबल हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है। टैरो रीडिंग में ना सुनने से मतलब नहीं है भाई, कार्ड्स देखा करो। बॉटम से है रीबर्थ, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो गाइस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, सारे ही जोडिक साइन कहीं ना कहीं दिख ही रहे, ठीक है। तो सारे ही जोडिक साइंस बेस्ड ही रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 10 नंबर और 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर, यस, इनके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं भाई, ये बदल रहे हैं खुद को। क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड बॉटम से आया है और जो स्टार्टिंग का कार्ड है, आप देखो दोनों ही कार्ड्स, यहाँ पर स्टार्टिंग में सबसे पहले हीलिंग निकला और लास्ट में जो बॉटम से निकला वो रीबर्थ, यानी कि इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। जो ये नेगेटिव थे, नेगेटिविटी थी, अब ये उस नेगेटिविटी को खत्म कर चुके हैं। इवन अब मतलब खत्म कर रहे हैं नहीं, खत्म कर चुके हैं। जो भी जिस तरीके का भी इनका माइंडसेट था, जिस तरीके के इनकी थॉट्स थे, जिस तरीके के ये इंसान थे, यहां पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि अब इनका रीबर्थ हुआ है, यानी कि दोबारा से जन्म हुआ है। अब जन्म ऐसा मतलब है कि रीबर्थ होना, यानी कि इनके थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, इनका नेचर बदला है, इनके अंदर बदलाव आया है, और जो कि पॉजिटिव है। क्यों कह रही हूँ पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। मे बी हो सकता है आपने हीलिंग ली इनकी, या हीलिंग कराई, या फिर हील कर रहे हो, या फिर इनकी हीलिंग मुझे दिख रही है। अब कैसे भी हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर बहुत अनहील्ड है, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते, तो हीलिंग आप ले सकते हो। क्योंकि किसी भी रिश्ते में हीलिंग होना बहुत जरूरी है। मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ गाइस, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। आपको लगता है बहुत नेगेटिव हो गया आपका कनेक्शन, बहुत नेगेटिविटी है, लाइक ब्लैक मैजिक है, या इवन ऐसा भी लगता है, या किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी हो, ठीक है, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, तो आप उसको बुक करा सकते हो। यहाँ पर तो दिख रहा है कि हीलिंग, और उसके बाद हीलिंग ले सकते हो, ताकि कनेक्शन अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हीलिंग बहुत जरूरी है, हीलिंग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका ना हार्ट चक्रा कंप्लीटली हील हो चुका है, जिस वजह से अब वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आपसे दूरी बनाई, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, या जो भी आप दोनों के बीच में
इश्यूज आ रहे थे या दिक्कत आ रही थी, नहीं समझ रहे थे बेसिकली। ये आपके भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, या आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे, ना सुनना चाह रहे थे, ना सुन रहे थे, ना समझ रहे थे। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर शायद इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शायद आप रो रहे हो, तकलीफ में हो, आप इनका प्यार पाना चाहते हो, आप इनके साथ कनेक्शन चाहते हो, पर ये नहीं सुन रहे थे। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये समझना नहीं चाह रहे थे या सुनना नहीं चाह रहे थे, बट अब ये सुनना भी चाहते हैं। अब इनको समझ भी आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, आपको कितना हर्ट किया ना। आपको हर्ट करना सही नहीं था। अब इनको समझ आ रहा है कि जो भी इनसे हुआ वो एक बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, एक भारी गलती हुई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इनको ये सब नहीं करना चाहिए था, शायद ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, बट हाँ की ना, तो उसको लेकर पछतावा हो रहा है आपके पार्टनर को। जो भी इन्होंने आपके साथ अभी तक गलत किया, उन सब चीजों को लेकर पछतावा होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है ये। बस अपनी लाइफ में ना अब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, चीजों को लेकर, और अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अगर इनको कॉम्प्रोमाइज करना है तो ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। यानी कि ठीक है, आप जैसा कहो, जैसा भी बोलो, अब ये मानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। जो इंसान बिल्कुल सुनने को रेडी नहीं था या रेडी नहीं थी, अब उसको सुनना है कि आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। इवन ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में इन्होंने ना एक्सपीरियंस कर लिया है, देख लिया है कि, और एक्सपीरियंस करके देख लिया है कि कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं होता। हर कोई, अगर कोई कनेक्टेड है आपसे तो किसी ना किसी वजह से कनेक्टेड है। लाइक उसको कुछ फायदा है ना, कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। क्योंकि आपके पार्टनर ने ना, हो सकता है आपके अलावा भी कहीं और रिलेशनशिप बनाया या डेट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति रहा है इनकी लाइफ में ना, जिस वजह से, वैसे रहा है तो अच्छी बात है, जिस वजह से इनको समझ आ गया आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आप क्या वैल्यू रखते हो, आप कितने वैल्यूबल हो। इनको अब समझ आ गया है कि इन्होंने कितना गलत किया है, क्या कर दिया आपके साथ लिटरली। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये सब नहीं करते तो कितना अच्छा होता, या ये सब नहीं हुआ होता तो बेहतर होता, या फिर मतलब एक्सपीरियंस ने ना इनको जला दिया, समझा दिया। यही होता है ना, इंसान जब एक्सपीरियंस करता है तभी तो सीखता है चीजों को ना। जब तक, एक एग्जाम्पल दूं मैं, अगर जब तक आपको आपको लाइक साइकिल चलानी है, स्कूटी चलानी है, बाइक चलानी है, जब तक आप गिरोगे नहीं तो कैसे सीखोगे? जब तक वो फेस नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे ना। वो फेस करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ना। मतलब जब डर के ही रहोगे तो ऐसे तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने बहुत कनेक्शन बनाए। लाइक ऐसा दिख रहा है कि बहुत रिलेशनशिप में गए, डेट करा, या आपको ये अपने माइंड से निकालने के लिए या फिर आपसे दूर होने के लिए बहुत कुछ किया। पर अभी ऐसा दिख रहा है कोई भी काम इनका काम नहीं आया। यानी कि स्टिल ये आपके बारे में लिटरली अभी भी सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस किया वो जला दिया। मतलब समझ गए हैं भाई कि आप वन ऑफ बेस्ट हो, आप ऐसे इंसान हो कि शायद आप जैसा कोई नहीं हो सकता, या आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ना, द फूल का कार्ड आप देख रहे हो। अब ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर गुजर जाएंगे उसके। अब ये बिना, अब वो अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं। अभी तक इस कनेक्शन में ये अपना दिमाग ही चला रहे थे, इस रिश्ते में ये अपना दिमाग ही चला रहे थे कि कैसे क्या करें क्या नहीं। मतलब हर चीज को लेकर दिमाग चला रहे थे, पर अब नहीं। अब इनको दिमाग नहीं चलाना है, आपके हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से चीजों को करना है। ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो समझ चुके हैं कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं है ना। कहीं ना कहीं अब इनको आपकी तरफ आना है। ठीक है, आना है, माफी भी मांगनी है, क्योंकि लाइफ लेसन्स मिल चुके हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, सॉरी भी बोलना है। और यहाँ पर यस, अब आपको शेयर करना है अपना प्यार, इमोशन, जो चीजें आज तक ये नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपको समझ नहीं पाए, अब ये सब कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ करना है ना इस रिश्ते में। जो भी हो सकता है, जो भी बन पड़ सकता है, इनको करना है। इनको आपके आपके लिए ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत प्यार जताना है।
ठीक है, लाइक कैसी एनर्जी दिख रही है कि अब वो आपको लेकर सब कुछ रिश्ते को ना ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया अब, और दूरी नहीं, और डिस्टेंस नहीं, और दूर नहीं रहना है, कुछ भी हो अब आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी है, आपको बहुत मिस करते हुए आपके बारे में, मतलब इक्वल गिव एंड टेक करना है। टोटलिटी का कार्ड है, तो हाँ इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपके पास आना है और बैलेंस करना है सब चीजों को, ठीक है। आपको अब बीच मझधार में जो ये छोड़ के आए हैं ना, या छोड़ते हुए आए हैं, नहीं छोड़ना है, अब बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में रखना है, क्योंकि अभी तक तो ये आपको छोड़कर आगे बढ़ते रहे, या आपको नहीं समझ रहे थे, या आप नहीं चाह रहे थे आपके साथ, या इनको अपने से ही प्यार था। सेल्फिश हो सकते हैं आपके पार्टनर, बहुत सेल्फिश हो गए थे, बट आप अब समझ रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि नहीं, उनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए, आपका प्यार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बदल रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, अब बहुत अच्छा बदलाव आते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। अब बहुत बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ समझ गए हैं, और बहुत कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं, हीलिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, हीलिंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, हीलिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। स्ट्राइव, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं ये खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इन पे प्राउड कर सको। मतलब हमेशा आपको क्या दिया इन्होंने, लेट डाउन ही तो कराया, सबके सामने बेइज्जती कराया, या आपको कहने में भी शर्म आ गई कि ये आपका पार्टनर है या ये आपकी पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब इमेच्योरिटी इतनी की है, इतनी गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है मुंह दिखाने लायक भी ना छोड़ा हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर ने, आपके दोस्तों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, या फिर कैसे भी ना। बट यहां पर अब दिख रहा है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को बेटर पर्सन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, खुद को बेहतर बनाने के ऊपर काम करना है। अभी तक क्या था कि मे बी वो आपको चेंज करना चाहते थे या आपको चेंज कर रहे थे, बट अब स्ट्राइव का कार्ड है, अब वो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को चेंज करना चाहते हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप तो सही हो, वो समझ चुके हैं कि आप तो ठीक हो। कमी किसके अंदर है, इनके अंदर, गलतियां किसकी है, इनकी। तो अब वो सुधर रहे हैं धीरे धीरे ही, और कहीं ना कहीं होपफुल भी हो रहे हैं कि एक जो बुरा समय इन्होंने आपको दिया है, बुरा टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के बिना बिताया है, या जो भी गलत किया है, अब वो ना उन चीजों को पीछे ही छोड़कर आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, इस रिश्ते को देना चाहते हैं, दोबारा से चीजों में ना अब सिंसियरली काम करना चाहते हैं, रिश्ते में सिंसियरली काम करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, कोई कभी नहीं सोचा कि चलो जो हो रहा है होने दो, अगर आप जा रहे हो तो चले जाओ, क्या करना है, मतलब इस टाइप के थॉट्स थे। पर अब नहीं, अब इनको वो सब कुछ करना है जैसे सिंसियरली होकर, या मेच्योरिटी से चीजों को, जो इन्होंने नहीं किया इस रिश्ते में, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि ये होपफुल है, शायद आप इन्हें माफ कर दो। कभी कभी ऐसे भी थॉट्स आते हैं, पता नहीं आप माफ करोगे नहीं करोगे, पर इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप माफ कर दोगे शायद, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों को सुधारना की कोशिश करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं बेसिकली, ये अपनी गलतियों से सीख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कि जो इन्होंने किया वो गलत था, शायद जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, जो किया जैसा हुआ वो सब एक मिस्टेक थी, और नहीं करना है, और गलतियां नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव थॉट्स माइंड में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के अंदर पॉजिटिविटी, क्योंकि ये कैसे हुआ है, ये हीलिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, हीलिंग की वजह से ये इतना, इनके थॉट्स इतने पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है। तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हीलिंग हो जाती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। पहले तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि नेगेटिविटी पहले रिमूव हो, फिर देन हील हो। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, लाइक अगर किसी के अंदर, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मतलब कैसे ये दो स्पेल काम करते हैं। आप ये स्पेल ले सकते हो, नेगेटिविटी रिमूवर और हीलिंग स्पेल, ताकि जैसे होता है ना बॉडी के अंदर कोई कुछ जैसे सपोज कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, उसको निकाला,
ठीक है, उसके बाद हील किया मेडिसिन से, तो इंसान ठीक हो जाता है। लाइक वैसे ही लाइफ में भी है, जो नेगेटिविटी, माइंडसेट नेगेटिव है या कुछ भी है, वो दूर हो और फिर इंसान को हील किया जाए तो बेस्ट वर्क करता है। ठीक है, तो आप हीलिंग और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो। कहाँ लेना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है गाइज। ठीक है, तो इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं। अगेन आई रिपीट द नंबर 9105522155। वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये नंबर। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है इंटेंसिटी। तो अब आज तक हो सकता है कि ये ऐसे ही रिश्ते को चला रहे थे जहां पर इनका मन नहीं कर रहा था आपके साथ हो, या अब आपके अलावा कहीं और हो, बट अब इंटेंसिटी के साथ अपनी फीलिंग को समझकर और अपनी फीलिंग पर काम करके और अब स्लोली पेशेंसली अब इस रिश्ते में इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब ये आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। हो सकता है इनकी हरकतों से, इनकी बातों से बहुत अनकंफर्टेबल आपने फील किया है, बहुत अनकंफर्टेबल आप हुए हो ना, पर अब नहीं, अब अंदर अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं और सब कुछ बदलना है। ठीक है, सिचुएशन को, हालातों को, सब कुछ बदलना है। अब डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए भी दिख रही है, एक डिवाइनिंग टाइमिंग आ रही है जहां पर आप दोनों का रियूनियन होगा, जहां पर एक परफेक्ट टाइमिंग, जहां पर आप सब कुछ मैनिफेस्ट करोगे और ट्रस्ट रखो कि चीजें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगी ना, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ ठीक होगा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर होते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड है, सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहो आप, क्योंकि आपका पॉजिटिव होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो फिर चीजें और डिले हो जाएंगी। अगर ऐसा लगता है कि डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, तो हाँ, तो इसको फास्ट करना है पॉजिटिव रहकर। मैं काउंसलिंग भी देती हूँ गाइस, आप काउंसलिंग भी ले सकते हो अगर बहुत नेगेटिविटी फील होती है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, दोबारा से सफल करते हैं। ठीक है, कैसे पॉप आउट होते हैं ना कार्ड्स, देख रहे हो आप? बहुत कुछ कहना होता है, ऐसा दिख रहा है कि एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, बहुत कुछ बताना है जैसे कि आपको। यहां पर है थिंकिंग, तो अब ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे ये किसी के साथ भी इन्होंने डेट किया हो, कोई भी इनकी लाइफ में आया हो आपसे पहले या आपके बाद, पर जो आपके लिए इंटेंसिटी है, जो आपके लिए प्यार है, जो आपके लिए इमोशंस हैं, मतलब आप इनके दिमाग में, इनके माइंड में ऐसे चलते हो, शायद ऐसे कुछ नहीं चल सकता। कहीं भी ये जाए, इनको ऐसा लग रहा है नो मैटर वेयर आई गो आई स्टिल थिंक अबाउट यू। मतलब कहीं ना कहीं ये कहीं भी चले जाएं, पर ये फिर भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं या अपने दिल से नहीं निकाल पाते। मतलब आप बस इनके दिमाग में चल रहे हो, आज भी, पहले भी, हमेशा चलते रहते हो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सॉन्ग सुनते हैं तो आपको याद करते हैं, या हर चीज में ये आपको क्यों याद करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं हर चीज में। ये ऐसा दिख रहा है कि कितना वर्नेबल हो जाता है कि ये इवन हर चीज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हर चीज आपके बारे में चलता रहता है, सब कुछ आपके बारे में सोचते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा फील होता है इनको कि कहीं ना कहीं शायद ये समझ ही नहीं पाए थे आप दोनों के कनेक्शन को, आप दोनों के रिश्ते को ये समझ नहीं पाए थे, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ये नहीं समझ पाए। अब इनको कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि शायद आपकी वैल्यू की होती ना, आपको हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यूज में देखा होता, शायद ये आपको प्रोटेक्ट करते, सब कुछ आपसे शेयर करते, शायद ये आपके लिए सब कुछ कर जाते, नहीं कर पाए ना। इनको अफसोस होता है कि नहीं बता पाए, कुछ चीजें इनको बतानी चाहिए थी, शायद नहीं बताई, तो अफसोस करते हुए दिख रहे हैं, पछताते हुए दिख रहे हैं।
द फूल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द फूल क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द फूल का कार्ड क्यों है? स्पार्क, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्पार्क क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं स्पार्क जनरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में स्पार्क है। और जो कि मतलब जो स्पार्क आपके साथ फील हुआ है, कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील हुई है, वो फील करते हैं ना कि ऐसा स्पार्क, ऐसी कंपैटिबिलिटी वो किसी के साथ फील नहीं करते जो आपके लिए फील करते हैं। जो आप मतलब डिनायल नहीं किया जा सकता है जो आपके लिए फील होता है। एक मिरेकल सा है मतलब आपका होना इनकी लाइफ में ना कहीं बहुत लाइट फील करता है आपके होने से। आप एज अ स्टार की तरह हो, आप इनके लिए एक चमकता हुआ तारा, सितारा कहते हैं ना, पूरी आप इनके लिए ऐसे हो ना कि आप इनके लिए ना सबसे बेहतर हो। ये नहीं समझ पाए आपकी पॉजिटिविटी को, आपके अंदर प्यार को, मतलब आपको ना कहीं इनको समटाइम्स फील होता है कि बस आपके बारे में ही। जब भी ये स्टार्स भी देखते हैं, इवन जब भी इस ऊपर तारे भी देखते हैं, तो भी आपको सोचते हैं। यानी कि आप देख रहे हो हर जगह बस आप ही आप चल रहे हो इनके दिल और दिमाग में, हर जगह आप ही आप रह रहे हो। आपके साथ कुछ तो डिस्टाइन कनेक्शन है कि जो ये लाइफ टाइम भुला नहीं पाते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ तो इनको फील होता है, ऐसा कुछ तो है जो ये आपके लिए फील करते हैं, बहुत इंटेंसली फील करते हैं। जो भी है बहुत इंटेंस है आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा फील होता है। बस आप ही के सपने देखना, आप ही के बारे में सोचना, आप ही के सपने आना। बहुत सपनों में आप ही आप चलते हो। वो सॉन्ग है ना, सपने में मिलती है कुड़ी मेरे सपने में मिलती है। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिन रात सुबह शाम बस खुले आंखों से सपने देखते हैं ये आपके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते को ना अब ये इस रिश्ते की फाउंडेशन को ये स्ट्रांग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपको। कैसे बताएं कि आपको ये कितना चाहते हैं। वो सॉन्ग है ना, कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए तू जाने ना। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि वो आपको कैसे बताएं कि आपको वो कितना चाहते हैं। नहीं बता पा रहे, आप नहीं जान रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो कि इनके दिल में कितने इमोशंस है आपको लेकर, कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है। आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, आप नहीं समझ रहे हो, पर प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स बहुत है, बहुत इंटेंस है, ठीक है। बहुत प्यार है, ऐसा कुछ फील हो रहा है इनको, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मोरालिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। सून, तो ये आपसे कहना चाहते हैं या अब ये आपको बहुत जल्दी माफी मांगने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तैयार हो जाओ कि अब ये आपसे हर एक गलती की, हर एक सिचुएशन की, हर एक चीजों की माफी मांगेंगे। तैयार हो जाओ। ये जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे गलती हुई, उन सभी के लिए ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं और हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगने वाले ही हैं। और रीयूनियन अब होगा ही होगा, ठीक है। आप दोनों का रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब तैयार हो जाओ आप कि सब कुछ बेहतर होते हुए, सब कुछ बेटर होते हुए दिखाई दे रहा है। ये रिश्ता ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे वे में ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहां पर सब कुछ बदल चुका है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में। यस, सब कुछ बदल चुका है। अब सब कुछ बेहतर हो चुका, बेहतर होते हुए दिख रहा है, सब कुछ बदलते हुए दिख रहा है। तो तैयार हो जाओ कि कुछ अच्छा रिसीव होने वाला है बहुत जल्दी आपको, ठीक है। इस रिश्ते में दोबारा से आप लोगों का रियूनियन मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है, ठीक है। ये प्रॉमिस करेंगे आपसे कि अब ये कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको हर्ट हो, आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो। ये प्रॉमिस करेंगे कि इनका कंपैशन, लव, काइंडनेस आपकी तरफ रहेगा, या फिर जो आप चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि इनसे ऑनेस्टी, लॉयल्टी, तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में अब आपको सब कुछ देंगे ये। शेयरिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? शेयरिंग क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। स्लीपलेस, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी हो रही है,
जब तक कि आपको अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, दिन में चैन सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं आपके आपके आने से इनकी लाइफ बदल गई है, आपके होने से इनकी लाइफ बदल गई है। जैसे ये पहले नेगेटिव थे, नहीं समझ पाते थे, अब चीजों को समझ रहे हैं। जैसे ये पहले अंडरस्टैंड नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। आपको रात रात में याद करते हैं, रात भर आपके बारे में सोचते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। रेडी हो जाओ, इनकी तरफ से ये आपको अच्छा फील कराएंगे, ठीक है। रेडी हो जाए, इनकी तरफ से कोई सरप्राइज आपको मिलते हुए, ठीक है, सरप्राइज दिखेगा, सरप्राइज मिलेगा। रेडी हो जाओ कि स्पिरिचुअली और फिजिकली एक जो अलाइनमेंट आप दोनों का होने वाला है ना, यस, आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आने वाले हो, रोमांटिकली आप दोनों बहुत क्लोज आने वाले हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है टेलीपैथिकली, एक इन नाइस वे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोमांस होने वाला है आप दोनों का, और एक बहुत इंटेंस रोमांस जो आप मिस कर रहे थे, मे बी ये मिस कर रहे थे ठीक है। तो हाँ, चीज़ें बेहतर होंगी, ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत मच बेटर होंगी। रोमांस वही आपके साथ प्यार करना, आपके को क्लोज लाना, आपके साथ क्लोज होना, आपको टच करना, फील करना, वो सब आपको फील होगा ना, इनके साथ आपको फिर से फील होने वाला है। वही इंटेंसिटी जो एक टाइम पर आप दोनों के बीच में थी, जो खत्म हो गई है, वो फिर फील करोगे आप। टोटलिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, इसमें टोटलिटी क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है सॉरी, तो वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं अपनी गलती के लिए, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, हर चीजों के लिए। क्योंकि जब इनको ये ना ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आपको देख रहे हो आप, टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर सॉरी को क्लैरिफाई कर रहा है। यानी कि जब आपको इनकी नीड थी, जरूरत थी, शायद ये नहीं थे वहां पर प्रेजेंट ना, वहां पर नहीं थे। आपको कहीं ना कहीं जब इनका साथ चाहिए था, ये बस डरते रहे, लेट डाउन फील करते रहे, ये नहीं फील कर पाए, ये अच्छा फील नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ना, ये माफी मांगना चाहते हैं कि इनसे जो भी गलती हुई, जो भी इनसे इन्होंने गलत किया है, उन सभी चीजों के लिए आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आपसे ये प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनको प्राउड होता है कि आप इनके एक ऐसे गिफ्ट हो कि जो इन्होंने अचीव किया, आप इनके लिए प्रीशियस हो, सबसे ऊपर हो, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके होने से इनको हिम्मत मिलती है। जो भी इनसे गलती हुई ना, जो इन्होंने आप अभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब भी इनको आपको जरूरत होगी इनकी, या हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। भले ही इनको कुछ और खोना पड़े, भले ही इनको कुछ और त्यागना पड़े, बस आपको नहीं खोना है। रीबर्थ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, रीबर्थ क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। न्यू बिगनिंग्स, तो यस, मैंने कहा ना, रीबर्थ के कार्ड को देख रहे हो, चेंजेस के कार्ड को वैसे ही दिख रहा है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। कनेक्ट कितना करते हैं कार्ड्स, देख रहे हो आप, एक एक कार्ड आपने देखा है कि कितना कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब क्लैरिफाई भी करो तो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो रही है, क्योंकि इनको होने वाली है, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, अब नहीं, ये आपको मिस नहीं कर सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते, इनको आपका साथ चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव चाहिए लाइफ को जीने का, आपका मतलब आप जिस तरीके से इनको संभालते हो, सजाते हो, जिस तरीके से आप इनको मनाते हो, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके से आप इनको जीना सिखाते हो ना, वो बहुत औसम है। आप चाहिए इनको, आपके साथ रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, फ्रेश एंड न्यू स्टार्ट करना है, वो भी आपके साथ। तो या बहुत जल्दी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होती हुई भी दिख रही है। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी बोलेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, सब चीजें ठीक करेंगे, ठीक है। अब आपकी विश जो है वो अब फॉलो होने वाली है, यानी कि आपकी विश को फॉलो करेंगे, यानी कि आप जो चाहते हो आपको अच्छा फील कराएंगे, बेसिकली आपको अच्छा फील होने वाला है ठीक है। तो या ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। बहुत जल्दी इस कनेक्शन में मुझे न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, तो क्लेम ज्यादा से ज्यादा कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज कीजिए लाइक के फॉर्म में, ठीक है। तो या रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।